हाजिरी जुटा करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो अनावरण स्थापना की थी और आज 2 सितंबर है। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं कि आपने दलित व पिछड़ा वर्ग के 75% लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और उनके शोषण के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था, जिसमें आपने कहा था कि अब लोकतंत्र की हिफाजत की जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र इस देश का संविधान लिखा था, लेकिन संविधान सिर्फ एक किताब बन के रह गया। संविधान को पूर्णतः लागू ना होने की वजह से आज दलित व पिछड़ा, जिसको आदि कालों में शूद्र वर्ग के नाम से जाना गया है, ये 6743 जातियों में बंटा हुआ समाज मुट्ठी भर उच्च वर्ग के शोषण की वजह से आज भी गुलाम है। हमारे जो एमपी और एमएलए इन पार्टियों के तहत काम करते हैं, वो सिर्फ अपने आकाओं का गुणगान करने में लगे रहते हैं, अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। समाज के प्रति वो कभी जिम्मेवारी नहीं समझते। आज भी 200 एमपी 125 के करीब लोकसभा में और 80 के करीब बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के 200 के करीब एमपी लोकसभा में हाजिर हैं। लोकसभा विधानसभा राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में मिलाकर के बीजेपी के पास भी करीब 200 सवा 200 एमपी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो कभी नहीं इस बात का संज्ञान लेते कि हमारे बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 52 की जगह सिर्फ 12% है। 28 हाई कोर्टों और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे 40 विश्वविद्यालयों में हमारी बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 0 है और दलित की हिस्सेदारी 2-3% है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का निर्माण इसी बात के लिए इसका गठन हुआ था कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर के एक राजनीतिक दल के प्लेटफार्म पर अपनी वोट डाल करके अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, और जब हमारे दलित व पिछड़े में से कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो अपनी कलम से हमारे दलित व पिछड़े वर्ग के बच्चों का भाग्य उनके प्रयासों से लिखेगा। हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के स्थापना दिवस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सभी कार्यकर्ताओं को आज 2 सितंबर की बजाय 6 सितंबर को रविवार के दिन 1 बजे आप सबसे रूबरू होंगे, आप सबसे सीधा कांटेक्ट करेंगे। एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ एक पूरे देश के अंदर राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ, बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ और हरियाणा और पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे और आप सभी से अपील करेंगे कि आप भी अपने क्षेत्र में भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। इस सारी प्रक्रिया के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हमेशा लोक भलाई के लिए, संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए, दलित व पिछड़ा वर्ग जो शूद्र समाज है इसके 75% लोग और बाकी के जो 20-25% लोगों में भी बाकी कमजोर तबका है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए
हम आपसे 6 सितंबर को 1 बजे सीधा संवाद करेंगे, आपसे सुझाव भी मांगेंगे और एक रैली का प्रारूप तैयार करके कोरोना बीमारी की वजह से कोई रैली किसी एक प्लेटफार्म पर ना करके पूरे देश के अंदर सभी जगह कार्यकर्ताओं से इकट्ठे लोग होकर के 6 सितंबर को अपना अपना समर्थन और अपना अपना विचार व्यक्त कर पाएंगे। वर्चुअल रैली के माध्यम से सभी के विचार भी बोलने का मौका भी दिया जाएगा। और मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं कि जहां तक दबाव, भेदभाव, शोषण, मान और सम्मान कभी किसी को खैरात में नहीं मिलता, न मांगने से मिलता है, इनके लिए लड़ना पड़ता है। और 6 सितंबर को आप पूरी तैयारी के साथ अपने अपने प्लेटफार्म पर बैठेंगे। अपने सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में सीधा हम लिंक आपको भेजेंगे। बिहार के लिए अलग से लिंक भेजेंगे, राजस्थान के लिए भी लिंक भेजेंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, पंजाब, हरियाणा के लिए, सभी के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो 72-73 साल की आज़ादी में हमारा जो शोषण हुआ है, तिरस्कार हुआ है, इसके ऊपर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हल ढूंढा जाएगा और आपसे बातचीत की जाएगी। मैं अधिक ना बोलते हुए आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि 6 तारीख को आप पूरी तैयारी के साथ अपने किसी एक प्लेटफार्म पर बैठें और अपने लिंक के माध्यम से उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस बहुत अच्छे से मना सकें। और बड़ौदा इलेक्शन की वजह से आज हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके 6 सितंबर को करने जा रहे हैं। आप सभी को सूचनार्थ मैं लाइव आकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब के सब 6 सितंबर को अपनी उपस्थिति, अपने भाव दर्ज कराएं और बाकी के सब लोगों को आप बताएं। नमस्कार।